तहरीक इंसाफ के मुतालबात के TORs हुकूमत के खिलाफ एक चार्ज शीट है। 9 मई पर जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते और तहरीक इंसाफ ने अपने शोहदा की लिस्ट भी अभी पेश नहीं की। इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब आपके रोने का वक्त हो चुका है। आपको शोहदा के खून का हिसाब देना पड़ेगा। अभी हमने सिर्फ 2 मुतालबात पेश किए हैं। आप हमारे सेकंड फेज का इंतजार करें। साहिबजादा हामिद रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलकादर ट्रस्ट केस में मेरे खिलाफ फैसला देकर पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़ाएंगे। क्रिकेट में सबसे पहले न्यूट्रल अंपायर का मुतालबा मैंने किया और अब मैं 9 मई और 26 नवंबर को की इंक्वायरी के लिए जुडिशियल कमीशन बनाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन चाहता हूं, न्यूट्रल जुडिशियल कमीशन से। और हमारे लोगों को मिलिट्री तहवील में जिस तरह बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस पर हम एनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को भी खत लिखेंगे और इंसानी हकूक की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा को भी खत लिखेंगे। साबिक वजीर आजम इमरान खान की अडियाला जेल में वोकोला और सहाफियों से गुफ्तगू और कौम के नाम ऐब पैगाम। इन सब की तफसील से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। आज तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात की तीसरी बैठक हुई, उसके बाद हुकूमती अरकान राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि जो तहरीक इंसाफ के मुतालबात के 15 TORs है वो तो हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट है और हम 9 मई पर जुडिशियल कमीशन नहीं बना सकते। और ये कैसे बना सकते हैं? ये यकीनन उससे भागेंगे, ये बनाएंगे तो ये खुद ही फंसेंगे। लिहाजा इन्होंने कह दिया कि हम इस 9 मई पर जुडिशियल कमीशन नहीं बना सकते। और राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ ने यह झूठा बयानिया बनाया हुआ है अपने शहीदों का। इन्होंने अभी तक हमें शोहदा की लिस्ट भी प्रोवाइड नहीं की। उसके जवाब में साहिबजादा हामिद रजा ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि अब आपके रोने का वक्त हो चुका है। मुज़ाकरात आप उनसे कर रहे हैं जिनको आप दहशतगर्द कहते थे और गद्दार कहते थे। ये कमेटी इमरान खान की बनाई हुई है। हम पहले भी कहते थे और आज भी कहते हैं कि आप फार्म 47 की पैदावार है। आपको हम पर मुसल्लत किया गया है, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। 8 फरवरी इलेक्शन चोरी से हम पीछे नहीं हटे, लेकिन अभी हमने आपके सामने सिर्फ 2 मुतालबात रखे हैं और अगर आप इनको पूरा कर सकते हैं, जो आपकी इस्तात बता रही है कि आप इन्हीं से पीछे हट जाएंगे, इसके बाद हमारा सेकंड फेज का आप इंतजार करें। और जो जुर्म आपने किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। शोहदा के खून का हिसाब देना पड़ेगा। 13 पाकिस्तानियों को गोलियां मारकर आपने शहीद कर दिया और ये उन्होंने एक लिस्ट भी दिखा दी कि ये है उनके नाम और लिस्ट, और अपने गुमशुदा लोगों की लिस्ट भी दिखा दी, जख्मियों की लिस्ट भी दिखा दी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये लिस्ट हम आपको देने के पाबंद नहीं है। आप जो जुडिशियल कमीशन बनाएंगे आप उसको ये लिस्ट देंगे, फाइनल लिस्ट। और उन्होंने साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि हुकूमत अब मुज़ाकरात से भागने की कोशिश कर रही है और यकीनन जिन्होंने इनको बिठाया है वो मजबूरन ये बैठ रहे, लेकिन वैसे इनका कोई इरादा नहीं है बैठने का। और हामिद रजा ने कहा कि हमने इन्हें 7 दिन दिए हैं कि आप अपने वजीर आजम से, जो ऐसे बैठा है, जो बूट पॉलिश कर रहा है, जिसकी कोई औकात नहीं है, आपके लिए 7 दिन काफी है, उससे डिस्कस कर ले जो आपने जो बातें पूछनी है। और साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि अगली मीटिंग में जुडिशियल कमीशन पर के अलावा कोई बात नहीं होगी और हमारी डेडलाइन 31 जनवरी है। अगर आप जुडिशियल कमीशन बनाएंगे तो आगे बात चलेगी, वरना हम आगे बात नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद आज साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अडियाला जेल में वोकल और सहाफियों से गुफ्तगू की और कौम के नाम एक पैगाम दिया। इमरान खान ने कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस में मेरे खिलाफ फैसला देकर पूरी दुनिया में आप अपना मजाक बनवाएंगे और मजीद अपना मुंह काला करेंगे। मुझे एक ऐसे मुकदमे में आप सजा देना चाहते हैं जिससे मुझे 1 टक्के का फायदा नहीं हुआ और ना ही हुकूमत को या मुल्क पाकिस्तान को 1 टक्के का नुकसान हुआ है। इस मुकदमे में असल सजा तो नवाज शरीफ की बनती है, जिसने 9 अरब रुपए रिश्वत की मद में लिए।
नवाज शरीफ और जरदारी पर बेफेयर अपार्टमेंट्स की तर्ज के बेशुमार मुकदमात हैं। उन्होंने तोशा खाना से खिलाफ कानून गाड़ियां ली है। इन पर मौजूद मुकदमात ओपन और शट है, लेकिन चूंकि उन्होंने डील कर ली, कबूल कर ली, बूट पॉलिश करने को प्रेफर किया, तो उनके मुकदमात खत्म कर दिए गए। इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी का अलकादिर ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है, उनको शामिल करना सिर्फ मुझ पर दबाव बढ़ाना है। मैं ही वो वैध शख्स हूं जिसने क्रिकेट में सबसे पहले न्यूट्रल अंपायर का मुतालबा किया, और अब भी मैं 9 मई और 26 नवंबर की न्यूट्रल जुडिशियल कमीशन से इंक्वायरी चाहता हूं। इमरान खान ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन को हम इंसानी हकूक की पामाली पर खत लिखेंगे, जो आईनी बेंच के सरबराह है। और इमरान खान ने कहा कि हमारे लोगों को जिस तरह से मिलिट्री तहवील में बदतरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इस पर हम इंसानी हकूक की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा को भी खत लिखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। काजी फैज ईसा और आमिर फरूक एस्टैब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन बने रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चुराया गया। फार्म 47 की जेली हुकूमत कायम करके पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घोट दिया गया। 8 फरवरी को पूरी कौम यौम सियाह मनाएगी। इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात हमारी कमजोरी नहीं है, सिर्फ मुल्क के वसी तर मफाद में हम इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे और बैठ रहे। और यकीनन इमरान खान का ये ट्वीट, इमरान खान का ये पैगाम कौम के हर बच्चे बच्चे के दिल पर जो है वो गिरता है, और उनकी बातें हर बच्चे बच्चे के, कौम के हर मजदूर के, हर किसान के, हर मुलाजिम के दिलों पर चलती है और उनके दिलों पर पैवस्त हो जाती है, और वो समझते हैं कि ये सारी बातें मिन्नों सच है। जिस तरह से फार्म 47 की हुकूमत को बिठाया गया, मैंडेट चोरी किया गया, वो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। और जिस तरह इंसानी हकूक की पामाली की गई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों पर जुल्म बर्बरियत के पहाड़ तोड़े गए, माओ बहनों बेटियों को रुसवा किया गया, और नौजवान लोगों को टार्चर करके या तो कत्ल कर दिया गया 26 नवंबर को, या जेल में उनको तहवील के अंदर उनको जहनी टार्चर किया गया, जिस्मानी टार्चर किया गया, उनको पागल बनाया गया। तो ये सारी बातें इमरान खान ने कहा कि हम इस पर, हमें चूंकि अपनी अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, तो हम अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक की आलमी जो तंजीमें हैं उनके पास जाएंगे। और यकीनन इसी वजह से अब इनको कान से पकड़कर इनके अब्बू ने इनको मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया है, क्योंकि आलमी दबाव अब इतना बढ़ चुका है कि अब इनसे ये जो जुल्म और सितम इन्होंने किया है, ये अब इनसे छुपाया नहीं जा रहा। 26 नवंबर के कत्ल और गारत जो है वो छुपाई नहीं जा रही। यकीनन पूरी दुनिया का जो इनके ऊपर प्रेशर है, उससे डर कर अब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द तहरीक इंसाफ को मना लिया जाए, और ये जो पूरी दुनिया की आलमी तंजीमों के पास जा रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के पास जा रहे हैं, पूरी दुनिया में हमें रुसवा कर रहे हैं, इनको रोका जाए ताकि हमारी मजीद रुसवाई ना हो सके। लेकिन इमरान खान वो मर्द मुजाहिद है जो डट गया है, जिसने कहा कि मुझे फांसी देनी है दे दे, मैं कोई डील नहीं करूंगा। अल्लाह हाफिज।